एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम अली था और दूसरे भाई का नाम अकरम था। अली हलवा पराठा का ठेला लगाता था और अकरम कुछ भी नहीं करता था, लेकिन फिर भी वह कुछ जुगाड़ करके पैसा कमा लिया करता था। अकरम अपनी भाभी के लिए एक दिन घर पर एक सूट लेकर आया। अकरम की भाभी बोली, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अकरम बोला, भाभी, यह सब आप मुझसे मत पूछा करो। मैं बस जुगाड़ ढूंढता हूँ और बहुत जल्द अमीर बन जाऊंगा। तभी घर पर उसका भाई अली पहुंचा और बोला, तू भले ही जुगाड़ से अमीर बन जाएगा, लेकिन उन पैसों से कभी अमीर नहीं बन पाएगा। अपने भाई की बात सुनकर अकरम बोला, भाईजान, आप हमेशा ऐसा ही बोलते हैं। आप इतने ईमानदारी दिखाकर क्या करेंगे? मुझे तो जल्दी से अमीर बनना है। यह सब बोलकर वह अपने भाई अली का मुंह बंद कर देता है। लेकिन अली की सोच बिल्कुल सही थी। वह एक ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव थे। वह हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले सामान से हलवा पराठा बनाता था। वह कभी भी अपने मुनाफे के बारे में नहीं सोचता था। एक दिन दुकानदार ने कहा, तुम इतने महंगे मैदा और तेल से क्यों हलवा पराठा बनाते हो? तुम्हें तो इससे कुछ भी मुनाफा नहीं होता होगा। इस पर अली बोला, मेरे ग्राहकों का सेहत का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है और मैं कभी भी अपने ग्राहकों को खराब और सस्ती गुणवत्ता वाली चीज़ों से बनी सामान नहीं दे सकता। वह अपने ग्राहकों का बहुत ख्याल रखता था। अली का हलवा पराठा ठेला बीच बाजार में था। उसके ठेले पर बहुत भीड़ रहती थी। लोग अली के ठेले से हलवा पराठा घर के लिए पैक कराकर भी ले जाया करते थे। लोगों को उसके हलवे और पराठे को खाने में बहुत स्वाद आया करता था। अली अपने पूरे महीने का मुनाफा अपनी पत्नी फातिमा को दिया करता था। इस बार जब अली ने पूरे महीने का मुनाफा अपनी पत्नी को दिया तो उसकी पत्नी बोली, यह तो पिछले महीने से भी कम है। यह सुनकर अली बोला, हाँ, इस बार थोड़ा तेल का दाम बढ़ गया है, इसलिए मुनाफा कम हुआ है। यह सुनकर उसकी पत्नी फातिमा बोली, आप भी अपने हलवा पराठा का दाम बढ़ा दीजिए। यह बात सुनकर अली बोला, नहीं फतीमा, अगर मैंने अपने हलवा पराठा का दाम बढ़ा दिया तो ज़्यादा लोग खरीद नहीं पाएंगे। यह सुनकर उसकी पत्नी फातिमा बोली, इस तरह से तो हमारा बहुत सा नुकसान हो जाएगा। यह सुनकर अली बोला, कोई बात नहीं। यह सारी बात उसका भाई अकरम सुन रहा था। वह बोला, भाईजान, आप इस बात को कब समझोगे? सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद दूसरों के भलाई के बारे में सोचा करो। यह सुनकर अली बोला, मैं यह कभी नहीं सोचूंगा, लेकिन तुम मेरी तरह एक ईमानदार व्यक्ति बनो। अकरम बोला, नहीं नहीं भाईजान, तुम अपने तरीके से काम करो, मैं अपने तरीके से काम करूँगा। मुझे तो बस कोई जुगाड़ करके जल्दी से जल्दी अमीर बन जाना है। यह सुनकर अली बोला, ठीक है,
लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारे वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। दोनों भाइयों का सोच बिल्कुल अलग थी। एक हमेशा अपना भला सोचता था तो एक हमेशा दूसरे लोगों का भला सोचा करता था। एक दिन फातिमा को एक फोन आता है और वह फोन पर ही रोने लगती है। इस पर उसका पति अली पूछा, क्या हुआ फातिमा, रो क्यों रही हो? वह रोते हुए बोली, आपकी चाची जिंदा नहीं रही। यह सुनकर अली चाची के यहाँ चला जाता है। और अपने भाई अकरम से कहता है, जब तक मैं बाहर जाकर आता हूँ तब तक तुम मेरा ठेला चलाते रहना, और हाँ, हमेशा अच्छी और महंगी सामान ही खरीदना, क्योंकि सस्ते सामान में केमिकल मिला होता है। अकरम यह सुनकर कहता है, ठीक है भाईजान, ध्यान रखूंगा। यह कहकर अली अपनी पत्नी फातिमा के साथ गांव चला जाता है। और इधर अकरम अली का हलवा पराठे का ठेला लगाने के लिए चला जाता है। ग्राहक ठेले पर आकर अली के बारे में पूछा करते थे। अली भाई कहाँ गए हैं, दिखाई नहीं देते? इस अकरम ने कहा, गांव गए हैं, कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। वह ठेले पर हलवा पराठा बनाकर बेच रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर उसने देखा कि तेल का डब्बा खत्म होने वाला है। अकरम ने कहा, सारा सामान कल सुबह खरीद लेता हूँ। वह अगली सुबह सामान खरीदने के लिए होलसेल दुकान पर पहुंचा। दुकानदार से सामान के बारे में पूछा। उसने कहा कि सस्ता वाला चाहिए या महंगा वाला? अकरम बोला, सस्ते वाले और महंगे वाले दोनों में कौन कौन से फर्क हैं? सस्ता वाला खुला तेल है और उसकी गुणवत्ता भी कम है, और महंगा वाला तेल अच्छा होता है। उसने दुकानदार से कहा, मुझे सस्ता वाला तेल दे दो, मुझे कौन सा अपने घर का खाना बनाना है। दुकानदार ने अकरम को तेल और सारा सामान सस्ता वाला दे दिया। सामान खरीद लिए और उसने अपने ठेला लगा। रोज की तरह ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। लोग अकरम से हलवा पराठा खरीदने लगे। आज अकरम खुश था क्योंकि आज उसका मुनाफा ज्यादा हो रहा था। वह लगातार बहुत दिनों तक सस्ते सामान से हलवा पराठा बनाकर बेचता रहा। कुछ दिन बाद उसके ठेले पर भीड़ कम होने लगी। ग्राहकों ने ठेले पर आना बहुत कम कर दिया। तभी दो ग्राहक अकरम के ठेले पर हलवा पराठा लेने के लिए आते हैं और आपस में बात करते हैं। कल मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी और वहाँ पर बहुत भीड़ भी थी। सभी के पेट में दर्द था, पता नहीं क्या खाया था। डॉक्टर बोल रहे थे कि फूड पॉइजनिंग हो गई है। यह बातें सुनकर अकरम थोड़ा चिंतित हो गया था, क्योंकि वह बहुत दिनों से सस्ते सामान से हलवा पराठा बना रहा था। वह सोच रहा था, अगर यह सब मेरी वजह से हुआ होगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी।
उसने तुरंत अपने भाई अली को फोन लगाया और बोला, भाईजान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपका कोई बात नहीं माना और सस्ते तेल से हलवा पराठा बनाया और मेरी वजह से सबको फूड पॉइजनिंग हो गई है। भाईजान, मेरी मदद करो। इस पर अली बोला, मैंने तुझे पहले ही मना किया था ना। अब देख, सभी मासूम लोग बीमार हो गए हैं। सबसे पहले सारा सामान फेंक दो और ऊपर वाले से दुआ करो कि सभी लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अकरम ने सारे सामान को फेंक दिया। अकरम बहुत परेशान था। उसे अपने गलती का बहुत एहसास हो रहा था। वह मन ही मन कह रहा था, अब मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा जिससे कि मेरे वजह से कोई बीमार पड़े या किसी का मेरे वजह से कोई नुकसान हो। वह कह रहा था। और कभी भी जुगाड़ से पैसे नहीं कमाऊँगा। और वह सभी फूड पॉइजनिंग के मरीजों के लिए दुआ मांगने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, कभी भी जुगाड़ से पैसे नहीं कमाने चाहिए। अगर अकरम अपने सामान में मिलावट नहीं करता तो उसके ग्राहकों की संख्या कभी भी कम नहीं होती। हमेशा ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और मेहनत से पैसे कमाने चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे कहानी को लाइक करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।